नमस्कार, अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। मां महागौरी को ये दिन समर्पित है और शुरू से ही यानी पहले दिन से ही अनादि टीवी खास प्रोग्राम चलाता आया है, जिसमें हर दिन हमने देवी के हर स्वरूपों के बारे में जाना है। तो आज महागौरी के स्वरूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे महागौरी को प्रसन्न करें, क्या होगी उनकी पूजा करने की विधि और क्या शुभ मुहूर्त होंगे आज की पूजा के। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं पंडित राजेश दुबे जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पंडित जी स्टूडियो में। पंडित जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और देखते ही देखते कब ये 7 दिन चले गए पता ही नहीं चला। आज महागौरी का ये दिन है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि आज के दिन का क्या महत्व है और महागौरी से जुड़ी क्या पौराणिक मान्यता और कथा है। ॐ नमः चण्डिकायै यासे स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां क्रदधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवासलाज्या तान्त्वान्मताश्म परिपालयतेति विश्वम्। माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा का ये 8वां रूप है जो माँ गौरी के रूप में पूजा जाता है। माता गौरी जो है अष्टभुजा धात्री माँ है और माता का स्वरूप बहुत सुंदर है और माँ का जो वर्णन है वो लाल वस्त्र माँ धारण करती हैं। अब महागौरी की पूजा कैसे करना चाहिए, महागौरी की पूजा करने का क्या फल है और इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और किनको विशेष रूप में ये पूजा करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम सभी लोग माँ की आराधना करते हैं, मगर जो माँ का ये 8वां रूप है जो हम माँ की ये आराधना करते हैं, तो सबसे पहले महागौरी की यदि हम पूजा करते सबसे पहले हमको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमको जो है नदी आदि तालाब से नहा के आना चाहिए और अपने दरवाजे में सबसे पहले हमको जो है बंधन बार करना चाहिए। अष्टमी के दिन बंदर बार यानी कि फूलों की माला सजाना चाहिए और आम के, अशोक के इत्यादि पत्ते अपने दरवाजे में लगाना चाहिए और सातिया वगैरह बनाना चाहिए। फिर इसके बाद हम अपने घर पूजा स्थल पर जाएं। यदि आपकी कुल देवी, जो भी कुल देवी जिनकी भी पूजा करते हैं आप, वैसे तो महागौरी की ही पूजा होती है 8वें दिन। इसके सबसे पहले हमें एक चौकी लेना है और चौकी पे हमें एक लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़े पे हमको जो है एक भगवान गौरी गणेश की स्थापना करनी है और नवग्रह की स्थापना करनी है। इसके साथ साथ हमको षोडश मातृका की स्थापना करनी है और इसके बाद हमको एक तांबे का रखना है कलश। तांबे का कलश रखा जाता है इसमें और उस तांबे के कलश में एक नाड़ा बांधना है और उसके ऊपर ओम ह्रीम श्रीम नमः ये लिखना है। यदि ये नहीं लिखते तो ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये माँ दुर्गा का जिसे हम बीज मंत्र कहा जाता है। फिर उसके अंदर एक ऊपर पंच पल्लव रखना है, 5 प्रकार के पत्ते रखने हैं। फिर ऊपर एक नारियल रखना है, जिस नारियल में जल हो नारियल रखें, उसके ऊपर एक नाड़ा बांधें और शुद्र वस्त्र पहन के जो है आप अपना आसन पर बैठें। सबसे पहले हमको भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश का ध्यान करें आप और सीधे हाथ में चावल रखें। आपको 7 बार चावल छोड़ना है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सिद्धि महागणाधिपतये नमः, प्रधान देवी श्री गौरी देव्यै नमः। ये भगवान आपको गणेश की पूजा करना है। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आपको जो है नवग्रह की पूजा करना है। विशेष रूप में यदि आपके ऊपर किसी ग्रह की महादशा चल रही है, यदि आपको जानकारी है तो उस ग्रह की आप विशेष रूप से पूजा करें। बाकी हाथ में चावल रखें और हल्दी रखें, नवग्रह का ध्यान करें। ओम ब्रह्म मुरारे स्थिपुरांतकारी
भानु शशिवो मुदतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस तरह आप जो है नवग्रह का ध्यान करें, उसके बाद उन पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं। इसी तरह आपको जो है षोडश मातृका का पूजन करना है। फिर आपको प्रधान देवी जो अपनी गौरी माँ है, गौरी माता का पूजन करना है। आपको वो कलश के ऊपर माता का आपको आवाहन करना है। तो सबसे पहले आपको माँ का ध्यान करना है। हाथ में लाल पुष्प का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि माता गौरी को लाल पुष्प अति प्रिय हैं। और इसके साथ साथ आपके पास माता जी का यदि कोई श्रृंगार रखा है, चूड़ी, काजल, हल्दी भी जो एक इस माता रानी का श्रृंगार होता है, जो आपके पास व्यवस्था है, वो श्रृंगार रखें हाथ में और माता जी का आप ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है आपको? ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम गौरियई नमः, ये बोल रहा है। यदि आपको ये नहीं आता है तो जो भी आपको कुल देवी हैं आपकी, जिनकी भी आप पूजा करते हो, माता देवी का ध्यान करें। आप हाथ में चावल रखें। ओम मयि गिरि नंदिति नंदिति मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरो दिनिवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति है शिति कंठ कुटुंबिनि भोर क्रतुंबिनि भोर कृत जय जय है महिषासुर मर्दिनि रंभक परदिनि शैलसुत। इस तरह माता जी का ध्यान करें आप और 5 बार कलश के ऊपर जल चढ़ाएं और इसके बाद पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद आप माता जी को जो वस्त्र आपके पास रखा है, जो सौभाग्य की सामग्री रखी है, जो भी श्रृंगार रखा है, वो वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। फिर एक बार जल चढ़ाएं। फिर इसके बाद में आपको जो है माता जी को चंदन लगाना है, त्रिपुंड लगाना है, क्योंकि माँ गौरी हैं। तो जो माँ गौरी है भगवान शिव के साथ हमेशा निरंतर वास करती महागौरी माता। और इसके साथ में सुहाग की सामग्री चढ़ाने के बाद में आपको माता जी को भोग लगाना है। अब माता गौरी को क्या प्रिय है भोग में? सबसे पहले आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। गाय के दूध से बना हुआ पदार्थ, जैसे गाय के दूध से आप घर में जो भी बनाते हैं, नारियल खोपरा का जो भी प्रसाद बनाते हैं, वो माता जी को हलवा भी बहुत प्रिय है। गाय के दूध से भी आप हलवा बना सकते हैं, गाय के घी से भी आप हलवा बना सकते हैं। तो अपने सीधे हाथ में आप किसी पात्र में हलवा रखें और माता जी का ध्यान करें और माता जी से प्रार्थना करें कि हे माता, ये ग्रहण करिए। ओम दृश्य विभूति वाहन करे ब्रह्मांड भांडोदरी नीला नाटक सूत्र भेदन करे विज्ञान दीपांकुरे श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्वेहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। ये मंत्र बोल के माता जी को खीर, हलवा, जो भी आपने दूध का पकवान बनाया वो आप अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद जो है माँ को तांबूल चढ़ाइए। लौंग, इलायची, सुपारी, जो भी आपके पास पान की व्यवस्था है, तो पान का पत्ता, तांबूल का मतलब पान का पत्ता होता है। इसके बाद आप माता जी की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है वो प्रसाद दें। और कोई कुंवारी कन्या या छोटा सा बालक बटुक भैरव हो, उनको भी साथ में बैठा लें। उनको भी देवी जी के स्वरूप में माता जी, जो छोटी बच्ची है, 9 रोली से 9 बार टीके उनके पैर धुलें। दाएं पैर का अंगूठा धुल के वो जो जल होता है अपने पूरे घर में सिंचित करें, आप खुद पाएं। इसके बाद आरती करके आप प्रसाद बांटें। जी, तो देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज से और बड़ी ही सरलता से पंडित जी ने हमें बताया है कि हम किस तरह से महागौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद एक हम क्या कुछ वो विधि होती है जो पूजा में हम कर सकते हैं, जिससे महागौरी की कृपा हम पर बनी रहे। पंडित जी, मैं चाहूँगी कि आप महागौरी के रूप का वर्णन करें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नवरात्रि में 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है, अलग अलग देवियों के अलग अलग रूप होते हैं, गुण होते हैं। तो पुराणों के अनुसार कैसा माँ का रूप है और कैसे उसे जो है संज्ञा दी गई है? देखिए, महागौरी जो है सबसे प्रथम तो बहुत सुंदर स्वरूप है माँ का, बहुत ही सुंदर। माँ शेर पे सवार हैं, माँ के 4 भुजा हैं, एक हाथ में उनकी तलवार है,
एक में खड़क है, एक में चक्र है, एक में त्रिशूल है, एक में शंख है। और माँ जो है सिंह की सवारी करती हैं और लाल वस्त्र धारण करती हैं माता, मतलब जिसे अपन बोलते हैं लाल वस्त्र माता को बहुत प्रिय है, लाल पुष्प माता को प्रिय है। और माँ का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। और माँ को यदि कोई अति प्रिय चीज़ होती है तो इसके लिए माँ को लाल पुष्प अति प्रिय माने जाते हैं और दूध का पदार्थ माँ को अति प्रिय माना जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से पंडित जी ने बताया कि शेर की सवारी है माँ की, और जिस तरह से हम तस्वीरों में देखते हैं वैसा ही रूप है यहाँ पे। तो लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएँ अगर आप महागौरी की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि अत्यंत प्रिय है और नवरात्रि में कहते हैं कि माँ की आराधना करने से लाभ जो है 100 गुना तक ज़्यादा मिलता है। किन लोगों को पंडित जी महागौरी की आराधना करनी चाहिए? महागौरी किन लोगों के पर कृपा बरसाती है और क्या कुछ गुण है? और विशेषकर अगर हम किसी वर्ग की बात करें तो किन लोगों को विशेषकर महागौरी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, महागौरी की पूजा तो ये 8वां दिन माता जी का जो महागौरी का माना जाता है। अष्टमम सिद्ध धात्री चा, अष्टमम सिद्ध धात्री जो माता जी को कहा गया है, ये आपके घर में धन धान यश वैभव कीर्ति के लिए माता मानी जाती हैं। यदि किसी को संतान में यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो यदि महागौरी की यदि कोई माताएं बहनें पुरुष जो भी महागौरी की पूजा करते हैं, गौरी का मतलब होता है माता का गौर वर्ण, मतलब बहुत ही सुंदर वर्ण है गौर वर्ण। गौर वर्ण के साथ यदि आप हम इनसे कोई कामना करते हो तो हमको यदि पुत्र की कामना करते या पुत्री की कामना करते तो बहुत सुंदर संतान का जन्म होता है, बहुत ही सुंदर संतान जिसके मतलब से माता जी के चेहरे पर तेज होता है, इसी तरह संतान का। अब हम बात करते हैं कि यदि मेष राशि वालों को, क्या जो जातक मेष राशि में जन्मे है या जिनकी लगन 1 है या जिनका मूलांकन 1 है, यदि मूलांकन आपका 1 है तो आपको सबसे प्रथम जो है 9 पुष्प लेने हैं लाल, 9 पुष्प लाल लेने हैं आपको। और महागौरी जी के मंदिर जाइए और 9 पुष्प की आप वो माला बनाइए, लाल लाल 9 पुष्प, ओनली लाल 9 पुष्प लेने हैं आपको। और जाके माता जी के चरणों में, पंडित जी जो मंदिर के पुजारी होंगे या आप अपने हाथों से यदि अथॉरिटी तो जा सकते हैं आप, और माता जी के चरणों में ये 9 पुष्प की माला अर्पित करें और माता जी से ये प्रार्थना करें, हे जगत जननी, हे माँ गौरी, हमारी कामना पूर्ण करें। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। यदि आप महागौरी का पूजन करते तो वृष राशि वालों को जो है 1 लेना चाहिए लाल फूल और 9 फूल लेना चाहिए सफ़ेद फूल। इनकी माला बनाएं, उसमें 1 लाल फूल आगे होना चाहिए और 9 फूल की माला होना चाहिए और खीर इनके हाथ में होना चाहिए। वृष राशि वालों को जाके ये जो है माता जी के यहाँ चढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ में इनको राम रक्षा स्तोत्र और पुरुष सूक्त का इनको पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को जो है सबसे पहले जाठौन के 9 पुष्प लें और अपने हाथ में जो है माँ को दूध की बनी हुई मिठाई लें और इनको गणित अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और माता जी को ये चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं अपन कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का मूलांकन होता है 4, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो जो कर्क राशि के जन्मे हुए लोग हैं ये बहुत चंचल प्रवृत्ति के माने जाते हैं, क्योंकि ग्रह का स्वभाव होता है, आदमी का स्वभाव नहीं होता। कहते हैं जीवन में कोई घटना होती है तो ये पूर्ण रूप से ग्रह का, तो चंद्रमा जो है चंचल है। तो इनको सबसे पहले गणित अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और जो है पुष्प लेके भगवान के यहाँ 9 फूल लेके जाइए और माता जी के चरणों में अर्पित करें। अब बात करते हैं अपन सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को जो है 5 पुष्प लेना चाहिए लाल वाले और महागौरी के चरणों में चढ़ाना चाहिए और इनको हलवा का भोग लगाना चाहिए और पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और माता जी के यहाँ 9 दीपक घी के जलाना चाहिए। अब बात करते हैं आप कन्या राशि। कन्या राशि वाले के जो भी जातक हैं इनका मूलांकन 6 होता है, 6 मूलांकन के लोग माने जाते हैं। तो इनको जो है गुलाब के फूल लेना है 8 और इसके साथ साथ आपको गणित अथर्वशीष का पाठ करना है और कनक धारा का पाठ करना है और इनको एक जल वाला नारियल और एक चुनरी माता जी को चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं अपन तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का मूलांकन होता है 7 और इसका स्वामी बनता है शुक्र। तो इनको सबसे पहले माता जी का जो है गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए और मंत्र इसका जो है श्री सूक्त से मंत्र का आपको उनको अभिषेक करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि का मूलांकन होता है 8 और 8 मूलांकन वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इनको पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, ललिता सहस्त्र नाम का इनको पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों का मूलांकन होता है 9,
इनको सबसे पहले जो है 9 गुलाब के फूल लेने हैं और 2 नारियल लेना है और माता जी की 3 चुनरी लेनी है और इनको माता जी के मंदिर जाना है और नारियल के खोपरे का इनको और एवं पंचमेवा का भोग लगाना है। अब बात करते हैं यहाँ मकर राशि और कुंभ राशि वालों का। मकर राशि का मूलांकन होता है 10 और कुंभ राशि वालों का मूलांकन होता है 11। ये दोनों, इनका स्वामी होता है शनि। ये दोनों राशि वालियों को जो है 9 नारियल लेना चाहिए अपने हाथ में और चुनरी लेना चाहिए और साथ साथ सिंदूर की डिब्बी और माता जी का पूरा श्रृंगार लेके जाएं और माता जी को अर्पित करें। और ये गुड़, गाय के दूध से बना हुआ गुड़ के मालपुआ भी ये चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आप अपन मीन राशि वालों की। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। इनका मूलांकन बनता है 12। तो इनको सबसे पहले क्या करना है, गाय के दूध की खीर बनानी है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को किसी मंदिर में जाके ये गाय के दूध की खीर जो है कन्याओं को खिलाना है। कन्याओं को वस्त्र देना है और कन्याओं को जो भी दान दक्षिणा बनती है वो देना है और उन कन्याओं के पैर छू के और जो है कन्याओं को खीर दान करके, वस्त्र दान करने के बाद माता जी को एक गुलाब की लंबी माला चढ़ाएँ। इसके साथ में पान के पत्ते 11 बतासा देना चाहिए और मंदिर में जाके माँ भगवती की प्रार्थना करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। प्रार्थना कैसे करना है आपको ये सुन लीजिए आप भगवान माँ भगवती महागौरी की पूजा के विषय में। विशेष रूप से 12 राशियों मूलांकन 1 से 12 मूलांकन के लिए जो नहीं कर पाते हैं इनको अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप जो है माता जी के मंदिर में या अपने घर में छोटा सा आप हवन करें माता जी के नाम से। हवन करने के बाद आप कर्पूर से आरती करें और माता की प्रार्थना करें। माता की प्रार्थना कैसे करें, ओम विद्योद्दाम सम प्रभां मृगपतिं कंदास्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसाधस्ताभिरासेवितां हस्तये चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ पां पीं पुं पार्वती पूर्णाखां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं शुं सरस्वती देवी मंत्र सिद्धिं कुरुष्य मैं। इस तरह की प्रार्थना करें, मत्था टेको, माँ से आशीर्वाद लें, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। बिल्कुल, तो देखिए अपनी राशि के अनुसार आप माँ की आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से पंडित जी ने विधि बताई उस विधि को आप सुचारू रूप से वैसे ही करके माँ को की आराधना कर सकते हैं और जो है उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, अगर हम मुहूर्त की बात करें और भोग की बात करें तो किस समय माँ की पूजा करने से जो है फल अच्छा मिलता है और क्या भोग लगाने से माँ महागौरी प्रसन्न होती है? देखिए, महागौरी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती है या सायंकाल प्रदोष काल में होती है, क्योंकि महागौरी जो है भगवान शिव को साथ निरंतर वास करती हैं। आदि शक्ति के रूप में महागौरी को माना जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा करें और या शाम को प्रदोष काल में पूजा करें। और माता जी को विशेष जो भोग में प्रिय है ये है माता जी को गाय के दूध से बनी हुई खीर और हलवा। माता जी को ये अति प्रिय, माता जी को गाय का दूध का हलवा और जो है खीर माता जी को अति प्रिय मानी जाती है। बाकी आप यदि व्रत वगैरह करते हैं तो जो भी आप बनाते हैं अपने व्रत में जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं वो माता जी को आप ग्रहण करवाएं, भोग लगाएं माता जी का। जी बिल्कुल पंडित जी, तो अभी हमने भोग की बात की, पूजा के मुहूर्त की बात की। बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जो इच्छित वर की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी के व्रत भी रखती है, पूजन भी करती है। और अगर नवरात्रि में अगर हम बात करें तो क्या करें वो कन्याएं जिनसे जो है उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति हो, किस तरह से पूजा करें, किस तरह से माँ को प्रसन्न करें? देखिए, जिन बालिकाओं के विवाह में विलम्ब हो रहा है या उनके अनुसार उनको इच्छित वर फल नहीं मिल रहा है, इनको क्या करना है, नवमी के दिन सबसे पहले आप जो है 9 चुनरी लीजिए और 9 जो है आप जल वाले नारियल लीजिए और 9 दोने में आप खीर रखिए
और इसके साथ पंचमेवा रखिए आप, पंचमेवा, और 9 जगह हलवा रखिए। ये सारी सामग्री लेके आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको सामग्री एकत्रित करनी है। स्वच्छ आसन पर बैठना है और लाल वस्त्र धारण करने हैं आपको। और महागौरी की अपने घर में आप एक कलश की स्थापना करिए, उसमें पंच पल्लव रखिए और उस कलश पे आप महागौरी का आवाहन करिए। आवाहन करने के बाद आपको छोटा सा माँ दुर्गा का हवन करना है। अब हवन कैसे करना है आपको? ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को आपको बोलना है। यदि ये मंत्र आपको नहीं आता है तो ओम महागौरियै नमः, ओम महागौरियै नमः। यदि ये मंत्र भी आप पे नहीं आता है, ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये बोल को आपको 108 बार हवन करना है। हवन करने के बाद आपको उठना है, 9 कन्याओं का पूजन करना है, उनके दाहिने पैर का अंगूठा धुलना है और कन्याओं के जो मस्तक में आपको वो लाल वाला जो कुमकुम आता है वो लगाना है। और जो 9 चुनरी आपने ली हैं, इन 9 कन्याओं के ऊपर आप चुनरी उड़ाएं, इनको एक एक नारियल दें और इनको हलवा और खीर खिलाएं आप। तो देखिए, अगर आप भी कुंवारे हैं और आपकी शादी में भी किसी भी तरह का विलंब आ रहा है या आप चाहते हैं कि आपको इच्छित वर की प्राप्ति हो, तो पंडित जी ने जो विधि बताई, जो तरीके बताए, उस तरीके से आप जो है माँ महागौरी की आराधना कर सकते हैं और निश्चित ही माँ की कृपा आप पर बनेगी और आपको भी मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अक्सर जो है भक्तों में हम कह सकते हैं कि असमंजस रहता है कन्या भोज को लेकर, क्योंकि नवरात्रि में कन्या भोज का भी महत्व रहता है। तो अगर कोई भक्त अष्टमी के दिन यानी आज के दिन अगर कन्या भोज कराना चाहता है तो क्या करा सकता है, या नवमी के दिन ही अनिवार्य होता है? अगर कन्या भोज आज हो सकता है तो किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से जो है कन्याओं को भोजन कराएं? देखिए, कन्या भोजन का बहुत बड़ा महत्व है और अष्टमी क्या 9 दिन तक यदि आप कन्या भोजन कराते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अष्टमी, नवमी, सप्तमी, ये 3 दिन तो कन्या भोजन का विशेष रूप में महत्व रहता है। कई लोग जो है मंदिरों में देखिए आप तो 9 दिन तक कन्या भोजन चलता है, कन्याओं की पूजा करते हैं, कन्याओं को वस्त्र देते हैं और उसके साथ साथ उनकी पूजन करने के बाद उनको जो दान दक्षिणा होती है वो दी जाती है। क्योंकि हमारे हिंदू पद्धति में जो है बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि कन्या को जो है हम लोग देवी का रूप मानते हैं। अब देवी की जैसे भगवान विष्णु को देख लीजिए, ब्रह्मा जी को देख लीजिए, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी भी पार्वती जी को कभी पार्वती नहीं बोला है, हमेशा देवी कह के बुलाया है, हे देवी। तो ये हमारे शास्त्र में भी इसका उल्लेख दिया है कि कन्या पूजन बहुत बड़ा महत्व है। और कन्या भोजन के साथ साथ में जो है इनकी दान दक्षिणा, इनको वस्त्र इत्यादि दिए जाएँ और चुनरी का बहुत बड़ा महत्व है। ये कन्या भोजन करने के बाद हमको अवश्य दान देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप आज कन्या पूजन कराना चाहते हैं या कन्या भोज कराना चाहते हैं तो आप निश्चित ही करा सकते हैं। और जिस प्रकार से पंडित जी ने कहा कि हमारी संस्कृति में कन्याओं को देवी का दर्जा दिया गया है, तो इनका महत्व जो है साल भर ही रहता है और सम्मान देकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। आखिरी में जानना चाहूँगी पंडित जी कि आज के दिन हम क्या करने से बचें? कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनका हमें विशेष तौर पर परहेज़ करना चाहिए, खासकर नवरात्रि के समय में। तो आज के दिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भक्तगण देख रहे हैं, उन्हें किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? देखिए, सबसे प्रथम तो ये है कि जीवन में यदि हम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें ये अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि हे माता रानी, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, हमारे शब्द से किसी को कोई आहत ना पहुँचे और हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव न आए। और हम कोशिश अपने जीवन में ये करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे माँ दुर्गा, हम कभी भी किसी हमारे मन क्रम वचन से कभी किसी को हम किसी प्रकार की आहत ना पहुंचाएं और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी जी। बिल्कुल, देखिए, तो जिस प्रकार से पंडित जी ने कहा कि अगर आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए, ज़्यादा पूजा पाठ ना भी कर पाए, तो अपने मन में आप नारी समाज को सम्मान देकर, नारी जाति को सम्मान देकर और उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करके भी जो है नवरात्रि का पर्व मना सकते हैं। और लगातार जो है हमने 8 दिन तक, आज 8वां दिन है, ये खास पेशकश आपको दिखाई और कल भी इसी प्रोग्राम के साथ हम वापस आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित
अनादि जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। तो आज है महागौरी का दिन और पंडित जी ने जिस तरह से आपको विधि बताई, पूजन विधि, कन्या भोज की विधि, कैसे महागौरी की पूजा करें, कैसे उन्हें श्रृंगार अर्पित करें और कैसे उनके मंत्र का जाप करके उन्हें प्रसन्न करें। उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा और आप भी आज के दिन ये विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर ही माँ की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलते हैं 90 दिन के साथ और 90 दिन के महत्व के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।